श्याम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री भगवान तो चित्रकूट धाम में पहुंच गए और भगवान अपना कर्म कुटी में निवास भी कर रहे, परंतु यहाँ पर सुमंत्र जी अभी तक लौटे नहीं और सुमंत्र जी अभी भी विचार कर रहे हैं कि मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मैं भगवान को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। क्या अद्भुत प्रेम है सुमंत्र जी का। वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है, हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि एक वैष्णव वो है जो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर होना स्वीकार न करे। जिसे कहा जाए कि भैया आपको तीनों लोगों की संपत्ति मिल जाएगी, केवल एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ। तो सच्चा वैष्णव वो है जो तीनों लोगों की संपत्ति ठुकरा दे, एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर होना स्वीकार ना करे, वास्तव में उसे वैष्णव कहा जाता है। तो ऐसे ही श्री सुमंत्र जी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान को छोड़कर आया हूँ और मैं अगर भगवान से दूर हो गया हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मेरा शरीर अभी भी चल रहा है, शरीर में अभी भी प्राण है, ये बहुत गलत बात है। मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, ऐसा भी सोच। जब आप इस मार्ग पर चलते तो सबसे पहला विचार ये आता है, कौन कुटिल खल कामिनी वासना, कौन कुटिल खल कान। जे तन दियो बागी बिसरायो, जे तन दियो बागी बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कानी मौसम। बड़ी प्यारी बात श्री सूरदास जी कहते हैं कि जिस भगवान ने ये शरीर दिया, मनुष्य रूप दिया, भजन करने के लिए साधन दिया, मैं उन भगवान को ही बुलाकर बैठ गया हूँ। और यही एक विडंबना है, हम लोग संसार में इतना डूब जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। भगवान ने भी यही बात का उपदेश दिया है कि संसार के खूब काम करो, अगर मन जो है वो मुझ में लगाए रखो। इसीलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं भूल गया तुमको मोहन, दुनिया के धंधों में पड़कर मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। अब राम अपराध तो मेरी क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, ये पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो इस प्रकार भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। खैर, अब श्री सुमंत्र जी बार बार ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, किसको क्या बोलूंगा। जब सब अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, जानकी जी कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होगा। जब भाग कर सब माताएं आएंगी, मुझसे पूछेंगी कि भगवान कहाँ है, जानकी जी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुमित्रा जी को क्या जवाब दूंगा। सुमित्रा जी तो फिर भी समझ जाएंगे। मैं कौशल्या जी को क्या जवाब दूंगा। और ऐसे करते करते अंत में वे सोचने लगे कि एक बार को मैं सबको समझा दूंगा, पर मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि महाराज दशरथ के तो प्राण ही श्री राम है। जैसे ही वे सुनेंगे कि भगवान गए, उनका तो देहांत तुरंत हो जाएगा। ये बात महाराज दशरथ ने बहुत बार कही। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते,
राघव को मैं न दूंगा। बड़ा प्यारा भाव है। हमारे अयोध्या के श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज का, जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेने आए, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, हमें तुम्हारे पुत्र की कामना है, राम जी, और साथ में लक्ष्मण जी को दे दो, अनुज समेत देव दो भ्राता। लेकिन दशरथ जी तो डर गए। दशरथ जी ने कहा कि आप मेरे प्राण मांग लीजिए, आप मेरा राज्य मांग लीजिए, आप सारी संपत्ति मांग लीजिए, पर राम को मत मांगिए, राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। पर खैर, जब विश्वामित्र जी को थोड़ा सा क्रोध आया और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया कि भैया इनके साथ राम जी को भेज दो, क्योंकि अगर ये राम जी को लेकर जाएंगे तो साथ में बहू को लेकर आएंगे। अब जैसे ही सुना कि मेरे राम का विवाह हो जाएगा, तो बोले ठीक है, फिर आप इन्हें ले जाइए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने कहा कि प्रभु, ये दोनों मेरे प्राण नाथ हैं, ये मेरे प्राण हैं। हे नाथ, ये दोनों मेरे प्राण हैं, अगर ये मुझसे दूर हो जाते हैं तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। पर आप केवल कुछ समय के लिए लेकर जा रहे हैं और इनका विवाह करवाना चाहते हैं, तो फिर आप ले जाइए। अब आप इनके माता पिता हैं, जो आपको उचित लगे उस कन्या से आप विवाह करवा दीजिएगा। क्या है? तो कहने का आशय ये है कि दशरथ जी को क्या जवाब दिया जाए, ऐसा सुमंत्री जी विचार कर रहे हैं। वे सुनते ही प्राण त्याग देंगे। अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है सुमंत्री जी को कि मैं गया ही क्यों, अगर मैं जाता ही नहीं तो ये इतना बड़ा कलंक लगता ही नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, किसी को कहूंगा तो क्या कहूंगा। वे बहुत मन में विलाप कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, उनकी जो आंखें हैं वे जल से भर गई हैं। लोचन सजल डीटी भई थोरी, जो सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर ला गई मुख लाटी, जो जीव न जाय उर अवध कपाटी। क्या सुंदर बात गोस्वामी जी ने कही। कहते हैं कि नेत्र जल से भर गए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, यानी कि आंखों से दिखना बंद हो गया है, और कानों से सुनाई ही नहीं पड़ता है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बुद्धि व्याकुल होकर बैठती जा रही है, यानी कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, होंठ सूख रहे हैं और प्राण निकलने को हैं। ये सारे लक्षण हैं मृत्यु के। जब मृत्यु आती है व्यक्ति की, तब ऐसा ही होता है। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो नेत्र जल से भर जाते हैं, आंखें मंद हो जाती हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, बुद्धि से कुछ सोच नहीं सकते हैं, और मुख से कुछ बोला नहीं जाता है। बस केवल और केवल पछतावा रहता है कि सारे जीवन में मैंने इतने अपराध किए, इतने पाप किए, खूब धन के पीछे हम भागे, खूब संसार के पीछे भागे, और आज ना तो वो धन काम आया ना संसार काम आया। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन्हें तो भगवान का स्मरण होता है। जो संसार के स्मरण करके प्राणों को त्यागते हैं, वो फिर संसार में आते हैं। अंत काले च मामेव शरणम उक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा ना गीता में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुक्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्त्या कलेवरम। भगवान ने कहा कि जो जिस भाव में अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, जो संसार का स्मरण करते हैं वो संसार को प्राप्त होते हैं। भगवान ने इस प्रकार गीता जी में बहुत सुंदर वर्णन करके बताया है। तो यहाँ पर जो है सुमंत्र जी की वही दशा हो गई है। सुमंत्र जी के होठ सूखते जा रहे, सुमंत्र जी के कानों से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, आंखों से देख नहीं पा रहे, मुख से बोल नहीं पा रहे। ये सारे लक्षण हैं मृत्यु के। पर प्राण अभी भी नहीं निकल रहे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, उनके प्राण अभी तक केवल इसलिए बचे हुए हैं कि ये विश्वास है मन में कि एक दिन भगवान आएंगे पुनः लौटकर, और तब मैं उनका दर्शन पाऊंगा। केवल इसी आस से सुमंत्र जी जीवित हैं, और विश्वास मानिए इसी आस से सारी अयोध्या नगरी के जितने भी लोग हैं, वे सब इसी आस से जीवित है कि एक दिन भगवान वापस लौटेंगे और मैं उन्हें देखूंगा। एक भक्त को केवल भगवान की आशा होनी चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास,
स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। भक्त को संसार की आशा कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अयोध्या वासी भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं, वृंदावन वासी भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि उन्हें केवल और केवल एक भगवान की आशा है। संसार में वे किसी से कोई आशा नहीं रखते। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से सुमंत्र जी मार्ग में पछता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तम सा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। कहते हैं कि सुमंत्र जी इस प्रकार जो है मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, और इतने में ही रथ जो है तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा, और मंत्री ने विनय करके जो है चारों निषादों को विदा किया। अब जो चार निषाद राज के यहाँ से सैनिक आए थे, उन सबको जो है सुमंत्र जी ने कहा कि भैया आगे मैं चला जाऊंगा, आप लोग क्यों कष्ट लेते हो, आप जाओ। उन्होंने बार बार प्रार्थना की कि नहीं, हम फिर भी रुकते हैं रुकते हैं। सुमंत्र जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जाइए, यहाँ से आगे मैं चला जाऊंगा। अब मैं जाना तो पड़ेगा ही, अब कब तक यहाँ बैठ के रोता रहूंगा, क्योंकि सबको बताना भी है, महाराज भी मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ से आगे चला जाऊंगा, आप लोग आराम से जाइए और आप लोग ज्यादा कष्ट मत लीजिए। तो इस प्रकार समझा बुझाकर उन्होंने उन चारों निषादों को विदा किया, और नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ऐसे सकुचाते हैं ग्लानि के कारण कि मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को कोई मारकर आया हो। अच्छा, गोस्वामी जी की उदाहरण इतनी सटीक होती, एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं। गोस्वामी जी जैसा कवि संसार में दूसरा कोई नहीं। गोस्वामी जी एकदम सटीक उदाहरण देते हैं। व्यक्ति को सबसे ज्यादा ग्लानि कब होती है, या फिर ऐसा कहें कि सबसे बड़ा पाप क्या है, वो है गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और गुरु की हत्या। अच्छा, गुरु हत्या तो फिर भी समझ आता है, गो हत्या और ब्राह्मण हत्या क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का मूल है गौ माता। अगर गाय की रक्षा नहीं होगी तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? आजकल लोग महाराज बातें करते हैं कि जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कुछ समय में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा देश। लेकिन एक सवाल ये है कि जब तक गाय की इस देश में हत्या हो रही है, तब तक हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? भगवान का अवतार इसलिए होता है गो ब्राह्मण हितार्थाय। भगवान का नाम है गोपाल। भगवान को गाय सबसे अधिक प्रिय है और हर रूप में प्रिय है। आप देखिए, श्री राम रूप में जब भगवान का जन्म हुआ, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, भयउ प्रकट श्री कंता। गोस्वामी जी ने कहा कि जो गोद्विज हितकारी, गो ब्राह्मण हितार्था है। बार बार ये बात आ रही है शास्त्रों में कि गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। अगर गाय की रक्षा होगी तो सब यज्ञ, सब हवन, सब अच्छे से हो पाएंगे, सारे संसार को दुग्ध अच्छे से मिल पाएगा, सबका भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा। और ब्राह्मण की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा हो पाएगी, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है कि सबको ज्ञान देना, सबको समझाना कि उनका कर्म क्या है, स्वधर्म की शिक्षा देना। अगर ब्राह्मण की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। इसलिए सनातन धर्म का मूल है गो और ब्राह्मण। खैर, कलयुग में सबसे ज्यादा पतन इन दोनों का ही होता है, और जो कि हम देख भी रहे हैं। खैर, वो हमारा विषय नहीं है, तो हम थोड़ा आगे बढ़े। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई गाय को मार के आया हो, ऐसी ग्लानि श्री सुमंत्र जी अपने मन में कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं किसी को कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, अपना मुख किसी को दिखाने योग्य नहीं हूँ। ऐसा सुमंत्र जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। तो सुमंत्र जी ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उन्होंने नगर में प्रवेश किया। इतने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, और संध्या हुई तब मौका मिला, इस चीज का मौका, भागने का। सुमंत्र जी ने सोचा कि अगर दिन में जाऊंगा तो सब लोग मिलेंगे दिन में, और सब पूछेंगे कि भाई राम जी कहाँ है, क्यों नहीं लेके आए, आप वहां ही क्यों नहीं रह गए, जब खाली हाथ ही आना था तो फिर आते ही नहीं। कम से कम हमें एक उम्मीद तो रहती जीवन भर कि शायद सुमंत्र जी अब राम जी को ले आए, शायद अब ले आए। पर मैं ऐसा करूंगा कि रात को जाऊंगा। ऐसा सुमंत्र जी ने सोचा कि रात को जाऊंगा, या रात के अंधेरे में फटाफट भाग जाऊंगा, अंदर महल में चला जाऊंगा।
अवध प्रवेश कीन अंधियारे, जो बैठ भवन रतु राखी दुआरे। वही हुआ महाराज। कहते हैं अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर वे खड़ा करके वे महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, सभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर आए। कुछ लोग तो महाराज जाग ही रहे होते हैं, तो किसी ना किसी को पता लग गया कि सुमंत्र जी का रथ तो आ गया है। तो सब लोग भागे कि एक बार देख कर आए कि क्या राम जी आ गए, क्या जानकी जी आ गई। सब बेचारे देखने के लिए भागे। तो स्वामी जी कहते हैं कि महाराज, रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनका शरीर ऐसे गला जा रहा है जैसे कोई धाम में ओले, और नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। जैसे कहीं किसी नदी तालाब में खूब मछलियां हो और वहां जल कम हो जाए तो मछलियां बड़ी व्याकुल हो जाती है। बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज यहाँ पर अयोध्यावासी बड़े व्याकुल हो गए कि क्या राम जी नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब राम जी यहाँ नहीं रहेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे, ऐसा सब सोच रहे हैं। और फिर उन्होंने घोड़ों की दशा देखी। जो रथ पे घोड़े थे महाराज, वे घोड़े इतने व्याकुल थे कि सब उनकी दशा को देखकर रोने लग गए। भगवान का कैसा अद्भुत शील है कि भगवान को याद करके घोड़े भी रो रहे हैं, हाथी घोड़े सब पछता रहे हैं कि भगवान दूर क्यों चले गए। जानवरों में ऐसी समझ आ गई कि भगवान हमसे दूर चले गए। ये केवल और केवल भगवान का शील ही ऐसा कर सकता है, जो जानवरों को भी रुला दे महाराज। भगवान कितने उदार हैं, कितने शीलवान हैं, ये तो हमने सुना ही था। हमने दो पद सुने, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। और दूसरा, सुनी सीतापति शील सुभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। तो इस प्रकार विनय पत्रिका जी के दो पद में हमने भगवान का शील स्वभाव सुना। और ये शील स्वभाव केवल राम रूप में नहीं है, भगवान के हर एक रूप में है। भगवान का गुण है, स्वभाव है शील। एक होता है गुण, एक होता है स्वभाव। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो सबको बुरा भला बोलता है, वो आप कहीं भी देखिए, वो किसी के सामने भी किसी को भी बुरा क्योंकि लोगों का स्वभाव बन जाता है। किसी का स्वभाव है कि वो सबको झुककर प्रणाम करता है, तो वो हर एक व्यक्ति को झुककर प्रणाम करेगा ही करेगा। स्वभावो दुर्दिक्रम, स्वभाव जल्दी ही नहीं छूटता है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी अच्छी बातें जो सत्संग की सुने, भगवान की कथा सुने, ताकि हमारा स्वभाव सुधर जाए। जिस दिन स्वभाव सुधर जाता है उस दिन जीवन सुधर जाता है। तो हमने राम रूप में तो भगवान का स्वभाव सुना ही। जैसे कृष्ण रूप में आप देखिए, राजसू यज्ञ होना है, श्री युधिष्ठिर जी को राजा बनाया जाएगा, सबको सब कार्य सौंपा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए तो कोई कार्य बचा नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान आप तो स्वामी हैं, हम सब आपके सेवक, आप क्या काम करेंगे, आप तो महाराज आराम कीजिए, आप तो भगवान हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, मैंने अपने लिए काम पहले ही रिजर्व कर लिया था, क्योंकि काम भगवान ने बांटे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि माधव, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है, तो आपको जिसके लिए जो कार्य उचित लगे सो आप बांट दीजिए। तो भगवान ने सबको काम दे दिया। दुशासन को काम दे दिया कि भोजन की सब व्यवस्था जो है भीम करेंगे, तुम उनकी मदद करना। दुर्योधन को काम दे दिया कि भाई पैसे का जो भी काम है, फाइनेंस का जो भी काम है, वो सारा तुम्हारा है। इस प्रकार सबको अलग अलग काम जो है बांटे। महाभारत में खूब विस्तार में वर्णन है। भगवान ने अपने लिए एक काम रख लिया। भगवान बोले वो काम मैंने कभी किसी और को दिया ही नहीं, वो मैंने अपने लिए रखा हुआ था। तो बोले क्या महाराज, सब काम तो बट गए। भगवान ने कहा कि जो संत आएंगे वो भोजन करेंगे। बोले बिल्कुल करेंगे। तो संतों के भोजन में जो जूठी थाल होगी वो मैं उठाऊंगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु आप जूठे बर्तन उठाएंगे, आप परात्पर पर ब्रह्म हैं, अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अकेले ही प्रत्यनीक हैं। हे प्रभु आप बर्तन उठाएंगे। भगवान बोले देखो, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, भक्त मेरे प्राण हैं, इसीलिए मुझे मेरे काम में टोको मत। युधिष्ठिर जी ने कहा कि
प्रभु आपको कौन रोक सकता है, जैसी आपकी इच्छा सो आप कीजिए। तो भगवान ने संतों के जूठे बर्तन उठाए, ऐसा शील किसमें होगा, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाई। क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, वो सब रूपों में प्रकट होता है। आप देखिए, महाभारत में वर्णन है, आप उठाकर पढ़िए। भगवान जब राजसूय यज्ञ हो रहा था ना, तो क्षमा चाहूंगा, जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में भगवान कहाँ रहते थे, इसका वर्णन है कि भगवान वहां नहीं रहते थे जहां राजा रहते थे। भगवान उस कक्ष में रहते थे जिस कक्ष में सारथी रहते थे। भगवान सारथियों के साथ रहते थे महाराज। इन विचारों को तो कोई पूछता नहीं है, केवल युद्ध में इनको बुला लेते हैं और इनसे कोई बात नहीं करता, इनसे मैं बात करूंगा। ये है भगवान का स्वभाव। ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है श्री राम जी का स्वभाव ऐसा है, तो सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। जो सारे संसार के प्रिय हैं, वो भगवान है। तो सबने सोचा कि महाराज जब अब घोड़े ही रो रहे हैं, तो मतलब राम जी तो नहीं आए। अब राम जी नहीं आए हैं, तो हमारे प्राण कैसे बचेंगे। तो एक दूसरे को सब समझाने लग गए। कहते कि मंत्री का आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। पूरा रनिवास जो है श्री सुमंत्र जी का आना सुनकर बड़ा व्याकुल हो गया। सब लोग सोच रहे हैं कि आज अगर भगवान नहीं आए तो फिर हम लोग जो अपने प्राण त्याग देंगे, हमें जो है जीवित रहकर अब कोई हमारा उद्देश्य बचा नहीं। अति आरती सब पूछी रानी, उतरु न आव बिकल भय बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप ही तेहि बूझा। कहते महाराज, अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र जी कुछ उत्तर नहीं दे पाते। सबने पूछा कि सुमंत्र जी बताओ, कहाँ है श्री राम, कहाँ है लक्ष्मण जी, कहाँ है जानकी जी। कहते सुमंत्र जी निस्तब्ध रह गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। बोले कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो कहते हैं वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहाँ है। सुमंत्र जी केवल और केवल महाराज दशरथ को ये बात बताना चाहते हैं सबसे पहले। तो सुमंत्र जी के सामने जो आता है, बस उससे ये पूछ रहे हैं कि भैया राजा कहाँ है, ये बताओ। क्योंकि उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है कोई क्या बोल रहा है। बस एक ही बात, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, तो सुमंत्र जी की दशा वैसी हो गई है जैसे एक पागल व्यक्ति की होती है। एक ही रट लगाई कि कहो राजा कहाँ है, महाराज कहाँ है। तो जैसे तैसे करके अब सुमंत्र जी महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंचे। दासियां जो है मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले गई, और सुमंत्र जी ने वहां जाकर राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा बैठा हो। चंद्रमा अमृत पे ही जीवित है। अमृत अगर चंद्रमा से निकाल लिया जाए तो फिर चंद्रमा की चमक क्या रह जाएगी। सूर्य से अगर सूर्य का तेज ही निकाल लिया जाए तो फिर सूरज की चमक क्या रह जाएगी। उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज की दशा हो गई। ऐसा लगता है कि मानो इनके शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए, और तो खाली शरीर पड़ा है, शरीर बैठा नहीं, शरीर पड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति जब मृत अवस्था में होता है तो वे ना कुछ पाता है ना सुन पाता है, केवल रो रहा होता है अपने जीवन को याद करके कि कितने कितने पाप मैंने अपने जीवन में किए। बस वही दशा श्री दशरथ जी की है। पर कितना है कि दशरथ जी ने कोई पाप नहीं किया है, वे भगवान के वियोग में रो रहे हैं। भक्त केवल भगवान के वियोग में रोता है, वो अपने कर्मों को लेकर नहीं रोता है, क्योंकि भक्त के कर्म कभी भी गलत होते ही नहीं। तो खैर, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज राजा आसन शैया आभूषणों से रहित होकर व्याकुल मलिन उदास होकर जमीन पर पड़े हैं। कहाँ तो राजसी ठाट बाट में रहते थे, पर आज आज का ही दिन ही ऐसा है कि आसन छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिया, कहीं बैठा ही नहीं जा रहा है, मन बार बार घबरा रहा है। तो आसन आदि छोड़कर जमीन पर पड़े वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा
ये याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा ययाति की भी एक कथा है। जैसे उनके जो 100 पुत्रों ने उनके साथ छल किया। अब वो कथा थोड़ी लंबी है, तो कभी बाद में सुनेंगे। बस उसी प्रकार श्री दशरथ जी विलाप कर रहे हैं। कहते हैं कि राजा क्षण क्षण में सोच से जो है छाती भर लेते, यानी कि बार बार जो है रो रहे हैं और बहुत विकल हो रहे हैं। ऐसी विकल दशा है कि मानो जो संपाति पंखों के जलने पर जो गिर पड़े हो। संपाति की कथा भी प्राप्त होती है, वो तो रामायण में ही, कि जब सब लोग सब वानर समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो आगे 400 योजन का बड़ा समुद्र है और उसके पार लंका थी, पर किसी को पता ही नहीं कि इसके पार लंका है। तो सबने कहा कि बस यहाँ तो शायद खत्म हो गया रास्ता, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो वापस चलो। सीता जी मिली नहीं तो यहाँ बैठे रहो, क्योंकि वहां जाएंगे तो सुग्रीव जी हमें मार देंगे। तो ऐसा सोचकर सब वहां बैठे रहे। इतने में एक पहाड़ से आवाज आई संपाति जी की कि आज तो मुझे भोजन मिल गया। तो जैसे ही सब लोग जटायु जी की बात कर रहे थे, संपाति जी जाग गए। संपाति जी ने कहा जटायु तो मेरा भाई है, कौन उसका नाम ले रहा है। तो फिर जामवंत जी ने संपाति जी को पहचान लिया। जटायु जी के बड़े भाई हैं संपाति। इनकी कथा प्राप्त होती है कि एक ये जटायु जी और संपाति जी दोनों भाई आपस में खेला करते थे। अब इनका खेल हमारी तरह तो है नहीं, ये तो पक्षी हैं। तो ये खेल खेलते थे कि सबसे ऊपर कौन उड़ सकता है। तो संपाति जी ने बताया कि जटायु बहुत उत्साही व्यक्ति था, हमेशा ही उत्साह में रहता था। तो एक दिन जो है जटायु ने कहा कि भैया आज हम लोग सूर्य तक पहुंचेंगे, देखेंगे पहले कौन सूर्य तक जाता है। तो मैं और जटायु दोनों सूर्य का सफर तय करने के लिए पहुंचे। पर क्या है, सूर्य का तेज इतना है कि उस तेज से हमारे पंख जलने लगे। तो मैंने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसको ढक लिया और मेरे सारे पंख जल गए और मैं जमीन पर आ गिरा। तब से मैं यहाँ इस पर्वत पे ही बैठा हूँ, क्योंकि अब मैं उड़ नहीं सकता हूँ। पर मैंने अपने भाई को बचा लिया था। इस प्रकार जो है इनके पंख जल गए थे संपाति जी के। तो बस वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दशरथ जी की दशा भी ऐसी है। कहाँ तो संपाति जी सूर्य तक उड़ने की क्षमता रखते थे और कहाँ आज पंख ही नहीं बचे। इतना मन में दुख है। बस उसी प्रकार से दशरथ जी के मन में है कि मैंने भगवान को जाने ही क्यों दिया, मैंने केकई को वचन ही क्यों दिए। ऐसा बहुत से बातें भी विचार कर रहे हैं। अब यहाँ से एक शिक्षा लेनी कि जीवन में ऐसी स्थिति सबके ही जीवन में आती है जिसमें हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों ही कर दिया। पर वास्तव में ये बात समझने योग्य है। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये चौपाई हमने सुनी थी ना कुछ दिनों पहले, कि राम की न चाहे सो होई, होगा वही जो भगवान करना चाहेंगे, अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि महाराज घास जो होती है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो घास का जो सबसे ऊपर वाली टिप है वो बिना हवा के भी हिलती है। हवा ना भी चल रही हो तो भी हिलती रहती है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं हिलती, सब भगवान की इच्छा से होता है। तो इसलिए एक शरणागत को तो कभी भी चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन का भार सब भगवान के हाथ में है। तो भगवान जो करना चाहे सो करे महाराज। खैर, तो इस प्रकार खैर दशरथ जी तो सोच रहे हैं। तो जैसे ही दशरथ जी ने देखा कि सुमंत्र जी आए हैं और सुमंत्र जी ने देखी दशरथ जी की दशा, क्या सुंदर दशा है। ये मोह नहीं, क्योंकि जब मोह होता है ना संसार में, तो मोह में व्यक्ति संसार को याद करता है। ये है प्रेम। प्रेम केवल भगवान से होता है, इसीलिए दशरथ जी भगवान को याद कर रहे हैं। क्या अद्भुत श्री दशरथ जी की दशा है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वै देही। कहते हैं हाँ राम, हाँ स्नेही राम, मतलब हाँ प्यारे राम, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। और ऐसे बार बार कहकर
भी रो रही। देखी सचिव जय जीव कही, कीनेहु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृप, कह सुमंत्र कहाँ राम। कहते महाराज, सुमंत्र जी ने जो दंडवत प्रणाम किया, महाराज की दशा देखकर सुमंत्र जी भी रोने लग गए। सुमंत्र जी तो खैर पहले से रो रहे थे, अब वे और व्याकुल हो गए कि इस दशा में अगर इनको मैंने कह दिया कि भाई राम जी नहीं आए तो ये तुरंत मर जाएंगे, एक क्षण से पहले ये प्राणों को त्याग देंगे। जैसे कोई व्यक्ति तिनके को त्याग देता है ना, बस उस प्रकार दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो इनको मैं किस प्रकार समझाऊं, अब दिमाग ही नहीं चल रहा है क्या बोले। तो जैसे ही सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज को दंडवत प्रणाम है, कहा नहीं केवल, आजकल तो खैर लोग कह देते हैं महाराज दंडवत प्रणाम, ऐसा नहीं होता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो सुमंत्र जी ने दंडवत प्रणाम किया। राजा सुनते ही व्याकुल होकर उठे, बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है। सुमंत्र, राम जी को ले आए, कहाँ है राम, ऐसा बार बार बोल रहे, जैसे व्यक्ति पागल हो जाता है ना, सबकी दशा वैसी हो गई, सब पागल हो गए भगवान के विरह में। यही है भगवत प्रेम। संसारी मनुष्य इस प्रेम को नहीं समझ सकता है, इसलिए वो जो है, पागल का नाम दे देता है। पर भक्त सदैव अपने भाव में स्थित रहते। जैसे एक संत थे महाराज, बड़ी प्यारी कथा है, अयोध्या जी के संत थे, तो नित्य जो है मिथिला के, क्षमा चाहूंगा, मिथिला के संत थे, और जानकी जी के महल में नित्य जाते, जानकी जी का दर्शन करते और वापिस आ जाते, और अपनी कुटिया में बैठकर अपना भजन साधन करते। ना तो बाहर कोई दिखावा करते कि भैया मैं इतना बड़ा संत हूँ, महात्मा हूँ, और ना ही किसी से मिलते जुलते ज्यादा। पर क्या है कि रोज जानकी जी के मंदिर में जाते थे, तो लोगों में बड़ी प्रसिद्धि हो गई कि भाई ये बाबा बहुत भजनानंदी है, रोज रात को दर्शन करने आते। अब जैसे ही किसी को ये पता लग जाए कि भाई ये संत बड़े अच्छे हैं, तो लोग तो भागते कि हमें कोई मंत्र दे दो, हमें कोई ताबीज दे दो, हमें कुछ तो दे दो जिससे हमारे घर में खूब पैसे आ जाएं। तो सब लोग भागे कि हमारी ये समस्या है जी, हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं। संत का स्वभाव होता है कि वो सरल हृदय है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, बड़ा कोमल। तो किसी के आंसू देखते तो बड़ा दुख होता, उसे कह देते कि भैया जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जो भजनानंदी होते हैं, जो नाम जापक होते हैं ना, उनका दर्शन ही कल्याणप्रद होता है। अब वे कह देते तो उनका कल्याण हो भी जाता। सबको लगने लगा है चमत्कारी आदमी, चमत्कार को नमस्कार है महाराज। आप देखिए बागेश्वर धाम वाले जो महाराज जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी कोई विद्या गलत है, उनके पास विद्या है और सही भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भी उनके पास ही है, क्योंकि वे चमत्कार दिखाते हैं और वास्तव में उनका चमत्कार सत्य भी है। लोग तो चमत्कार के नाम पे ढोंग पाखंड भी करते हैं, पर वे तो अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी पीड़ा हर रहे हैं। पर जो प्रामाणिक साधु संत है उनके पास भीड़ थोड़ी कम है। प्रामाणिक बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी, पर वो चमत्कार ज्यादा दिखाते हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ वहां ज्यादा है। तो इसलिए चमत्कार को नमस्कार है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही सब लोग उनके पास नित्य फिर आने लगे। अब संत बड़े परेशान हो गए कि भैया इस प्रकार सिद्धि मिलने लग जाएगी तो फिर तो मेरा भजन बनेगा नहीं, क्योंकि अहंकार जैसे ही मन में आएगा तो भजन छूट जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या, ऐसा वे मन में विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को एक वैश्या के घर पे गए, और वैश्या ने जो दरवाजा खोला तो वो बोली कि अरे आप तो इतने बड़े संत हैं, आप मेरे दरवाजे क्यों आए। तो चरणों में गिर गए। अपने भजन को बचाने के लिए व्यक्ति को कुछ भी करना चाहिए, झूठ बोलना पड़े झूठ बोल दो, ताकि भजन हमारा बचा रहे। कुछ लोग ऐसा भी मैसेज आता है कि हमारे घर में हमें भजन नहीं करने देते हैं, तो हम तो झूठ बोल देते हैं सुबह सुबह कि जी हमारी तो जरूरी मीटिंग है ऑफिस की, तब हम कथा में आ जाते हैं। हम झूठ बोल देते हैं कि हम तो हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए मशीन लाए हैं, तो काउंटर पे जप करते रहते हैं। तो झूठ बोलना पड़े बोल दीजिए, भजन बचाने के लिए केवल। तो उन्होंने कहा कि माँ, अब वेश्या को माँ कह रहे हैं, तो वेश्या का हृदय भी द्रवित हो गया। वेश्या ने कहा कि पहली बार मुझे किसने इतने प्यार से संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि माँ, मैं भजन करना चाहता हूँ। अब संत की दृष्टि में तो सब लोग भगवान है, संत की दृष्टि में तो सब और ही भगवान है। तो उन्होंने उस वेश्या में माँ जानकी का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि हे माँ, मैं भजन करना चाहता हूँ, सीधा साधा साधु हूँ,
लोग अब मेरे पीछे पड़ गए, कहते हैं चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ रख लो, मैं आपके इस आंगन में जो बैठा रहूंगा, आपको कुछ नहीं कहूंगा, ना मुझे आपसे कुछ भोजन चाहिए ना कुछ, आप कुछ भी मत देना, बस आप मुझे यहाँ जगह दे दो थोड़ी सी। अब उस वेश्या ने देखा कि भाई इतने प्यार से किसी ने जीवन में पहली बार मुझे संबोधित किया है, तो उन्होंने कहा कि संत भगवान आप यहाँ आराम से निवास कीजिए, मेरे पास जो है घर में तो आप निवास करेंगे नहीं क्योंकि मेरा घर अपवित्र है, तो यहाँ जो है मेरा जो बगीचा है इसमें थोड़ी सी जगह है, यहाँ आप अपनी कुटिया बनाकर आराम से रहो। अब धीरे धीरे ये बात फैली कि वो जो संत थे वो तो अब एक वैश्या की कुटिया में रहने लग गए। तो धीरे धीरे फिर सब लोगों का जो भाव है वो खत्म हो गया, क्योंकि संसार किसी संत को प्रणाम नहीं कर रहा है, संसार तो केवल उसकी सिद्धि को प्रणाम कर रहा है। अब उनको क्या पता कि संत अपना भजन बचाने के लिए भागे, उनको तो लगा बस ये भी गलत कामों में पड़ गए, ढोंगी पाखंडी हो गए। किसी को ढोंगी पाखंडी कहने में लोगों को समय नहीं लगता है, तो ऐसा लोगों ने सोचा कि भाई अब जो है ये संत नहीं रहे, तो सबने उनका पीछा छोड़ दिया। और उन संत ने क्या किया कि उस वेश्या को कहा कि आप बस इतना काम कर दो कि मुझे कुछ वस्त्र दे दो, जैसे जो सेठ साहूकार आपके पास आते हैं वो जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे वस्त्र आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें रख ली, दाढ़ी कटवा दी और सिर पे बांध ली पगड़ी और कपड़े पहन लिए वैसे, ताकि कोई पहचान ना पाए कि वो बाबा ही है। तो अब वे फिर से रोज जाते दर्शन करके जानकी जी का और चुपचाप अपनी कुटिया में आकर बैठ जाते। तो भजन को जितना हम बचा सके बचाया जाए, ये है प्रेम, ना किसी से कुछ कहना ना किसी से कुछ सुनना, बस केवल ठाकुर जी और हम। वैसा ही प्रेम श्री दशरथ जी का है, इतने बड़े राजा होते हुए भी वे भगवान से निश्चल निष्कपट प्रेम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सुमंत्र लीन घर लाई, जो बूढ़त कुछ आधार जन पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। कहते राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। महाराज दशरथ को क्या पता कि राम जी नहीं आए, उन्हें तो लग रहा है कि शायद राम जी आ गए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उनको एक उम्मीद मिल गई। उन्होंने जैसे ही सुमंत्र जी को हृदय से लगाया, सुमंत्र जी घबरा गए कि अब क्या बोलूं। मंत्री को स्नेह के साथ अपने पास बिठाया। अब देखिए, भगवान का कार्य करने वाले का सदैव सम्मान होता है। सुमंत्र जी जो आज तक दशरथ जी के चरणों में बैठते थे, आज भगवान को लेने गए, इसलिए सुमंत्र जी दशरथ जी के पास बैठे। ये है भगवान की महिमा। भगवान के जितने भक्त हैं, जितने संत हैं, उनको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि वे भगवान के हैं। भगवान का स्वभाव है कि संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान अपने संतों को, अपने सेवकों को हमेशा बढ़ाई देते हैं और दिलवाते हैं। तो इसीलिए आज श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी को अपने पास बैठाया। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। तो कहते कि अपने पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बदेही, आने फेर की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाई। कहते हे मेरे प्रेमी सखा, राम की कुशल कहो, बताओ राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन चले गए? क्या बात हुई, सब बात मुझे बताओ। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहसी राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राहु। कहते शोक से व्याकुल होकर राजा ने फिर से पूछा, क्योंकि सुमंत्र जी बोले नहीं पहली बार में, तो महाराज दशरथ ने दूसरी बार फिर पूछा कि अरे सुमंत्र, सीता राम लक्ष्मण कहाँ है? सबका संदेश कहो। पहले जानकी जी का नाम लिया कि तुम्हें मैंने कहा था कि राम जी ना लौटे तो लक्ष्मण जी और जानकी जी को ले आना, और लक्ष्मण जी भी ना लौटे तो जानकी जी को तो किसी भी हालत में लेके ही आना। तो तुम क्या जानकी जी को भी नहीं लाए क्या? अरे बताओ तो सही क्या बात है?
राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राहु। कितनी सुंदर बात। कहते हैं श्री राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा के हृदय में सोच हो रहा है। अंत समय में भगवान को याद कर रहे हैं बार 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 बार। इसीलिए दशरथ जी का जीना और मरना दोनों ही सफल हुए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। कहा तो जन्मों जन्मांतर तक लोग यत्न करते रहते हैं पर अंत में भगवान का नाम मुख पे नहीं आता है। और यहाँ दशरथ जी देखिए सहज ही भगवान को याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। कहते हैं कि मैंने राजा होने की जो है बात सुनाकर वनवास दे दिया, ये सुनकर जिस राम ने मन में हर्ष और विषाद नहीं किया, ऐसे पुत्र को, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, ये मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। अब दशरथ जी भी वही बात सोच रहे हैं कि राम जी के दूर होने पर भी मेरे प्राण शरीर से नहीं निकले, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। और जो वैष्णव है उनके मन में सदैव ये भाव रहता है क्योंकि वैष्णव दीन होते हैं, यही दरबार दीन को आदर। और जो दीन बन के रहते हैं वही वैष्णव बन पाते हैं, वही भक्त बन पाते हैं। वैष्णव मतलब भक्त। अब आप चाहे किसी के भी भक्त हो, आप भगवान शिव के रूप में शिव जी की उपासना करें वो भी ठीक है, पर दीनता हर जगह चाहिए महाराज। जहाँ अहंकार आ जाता है वहां भगवान को प्रिय नहीं। तो खैर कहते हैं हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां भी हैं मुझे वहां पहुंचा दो। तुम ऐसा करो, तुम उनको नहीं लाए कोई बात नहीं, उनको अपनी मर्यादा का पालन करना है। मेरे पास एक सबसे बढ़िया उपाय है, तुम ऐसा करो मुझे वहां छोड़ाओ जहां वो गए हैं। और नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ, नहीं तो मेरी बात सत्य समझना, मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। अब मैं जीऊंगा नहीं। मैं सुमंत्र तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो जहां राम जी गए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं मर जाऊंगा। बार बार ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है ना, पागल हो गए दशरथ जी, उनकी दशा ऐसी हो गई। कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा सुमंत्र, मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा राम है। पुनि पुनि पूछत मंत्री राहु, प्रियतम स्वयं संदेश सुनाऊ। जो करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। कहते राजा बार बार मंत्री से पूछ रहे हैं मेरे प्रियतम पुत्र का संदेशा सुनाओ। ए सखा, अब मंत्री नहीं रहे, अब तुम मेरे दोस्त हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुम राम जी को लेने गए थे, तुम राम काज करने गए थे, अब तुम राजा के मित्र हो गए हो। सखा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ, बस ये बता दो मेरा राम कहाँ है। तुम तुरंत वही उपाय कर दो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखाई पड़े, क्योंकि अगर वे नहीं दिखाई देंगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं बचूंगा नहीं। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। क्या सुंदर बात है। कहते हैं कि मंत्री जी ने, अब सुमंत्री जी ने बोलना शुरू किया, बहुत ही कोमल वाणी से कहते हैं महाराज आप तो पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं। आपने सदा साधुओं की और संतों की सेवा की है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ और प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब तो है स्वामी काल और कर्म के अधीन है। काल कर्म बस होई गोसाई, जो बर बस रात दिवस की नाई। बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा उन्हें नहीं दे रहे हैं, ये शिक्षा हमें मिल रही है क्योंकि उनका तो जो होना था वो हो गया, हमें सुनना है ये बात। क्या सुंदर बात सुमंत्री जी ने कही कि भैया जन्म मरण सुख और दुख, हानि और लाभ और प्रियजनों का मिलना बिछुड़ना, ये तो सब काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह है। कोई आएगा कोई जाएगा, उसमें दुख करने की कोई बात नहीं। यही बात तो भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाई। भगवान ने सेम टू सेम बात अर्जुन जी को कही। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रामचरितमानस में सब कुछ आ जाता है। गीता भागवत रामायण सब कुछ मानस जी में है। तो कहते हैं कि जैसे दिन होता है फिर रात भी आती है, निश्चित रूप से आती है, और अगले दिन पुनः दिन जरूर आता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति मिलेगा और कोई बिछड़ेगा, ये नियम है।
और अगले दिन कोई और जरूर मिलेगा। जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। मूर्ख लोग जो है सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। भगवान ने भी गीता में यही बात कही, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान भी यही बात जो समझा रहे हैं गीता जी में, और यही बात यहाँ पर महाराज श्री दशरथ जी को सुमंत्र जी समझा रहे हैं कि मूर्ख लोग सुख में हर्षित हो जाते हैं, सुख में तो पागल हो जाते हैं कि बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, और दुख में रोने लग जाते हैं। पर जो धीर पुरुष है, भगवान ने गीता में भी कहा कि अर्जुन तुम धीर बनो। तो अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु धीर कैसे बनो? बोले सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, हानि लाभ में जो समान रहता है, जय विजय में जो समान रहता है, वो धीर पुरुष है, और वो ही मेरा भक्त है। वास्तव में भक्त वो है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। महाराज परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, उनकी कथा तो वैसे तो मैंने सुनाई थी, एक बार पुनः सुना देता हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चलते फिरते वृंदावन के स्वरूप थे, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी गोविंद गोपाल हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने कही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने बांके बिहारी रूप में राधा बाबा को दर्शन देकर खुद कहा है कि ये जो साथ में है ना तुम्हारे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये कोई इंसान नहीं है, ये वृंदावन है चलता फिरता, इनके अंदर रहता हूं मैं, और राधा रानी के साथ रहता हूँ। ये बात भगवान ने कही है। तो ऐसे श्री भाई जी जिनकी टीका की हुई रामचरितमानस अभी हम लोग सुन रहे हैं, भाई जी को एक दिन किसी ने कहा कि भाई जी गीता वाटिका में आग लग गई, और महाराज आग बढ़ती जा रही। तो भाई जी भागे और भाग कर गए और बोले घी लेकर आओ। बोले पानी लाए या घी? भाई जी गलती हो गई शायद आपसे। बोले नहीं नहीं घी लाओ, पानी नहीं लाना। घी लाया गया, और घी लाए तो महाराज खूब घी डालने लग गए भाई जी कि लो प्रभु घी पियो। लोगों ने कहा कि भाई जी को क्या हो गया, गीता वाटिका में आग लग गई, शायद जो है पागल हो गए, उस कारण से सदमा लग गया होगा। अरे लोग पानी डालते हैं आग बुझाने के लिए, ये घी डाल रहे हैं ताकि आग और बढ़ जाए। भाई जी ने समझाया कि अरे भैया हम तो दीनहीन व्यक्ति हैं, हमारे दरबार पे कौन आएगा? हमारे तो केवल भगवान कृष्ण है, हम कृष्ण के हैं। उनको छोड़कर हमारा है कौन जो हमारे दरबार आएगा? तो हमारे ठाकुर जी आए हैं, आज अग्निदेव के रूप में आए हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान यज्ञ नारायण के रूप में आए हैं, तो यज्ञ में तो आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है। भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, तो साथ में श्री जानकी जी या श्री लक्ष्मी जी या राधा रानी, जो भी आप नाम दे, तो श्री किशोरी जी जो है दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। हमेशा श्री किशोरी जी ठाकुर जी साथ आते हैं, तो उन्होंने फिर दक्षिणा भी बांटी, क्योंकि यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब दक्षिणा दी जाती है। और खूब महाराज घी पिलाया उस अग्नि को। ऐसे होते हैं भक्त जो धीर रहते हैं। एक बार एक भक्त महाराज नाव में जा रहे थे, तो नदी पार करनी थी। अब नदी में जल भरने लगा तो उन्होंने बाल्टी उठाई उस नाव में से और जल और अंदर डालने लग गए। तो जो नाविक था उसने कहा कि भैया तुम पागल हो क्या? अरे जल को बाहर निकालो, और अंदर क्या डाल रहे हो? बोले नहीं नहीं, अरे हमारे राम जी नाव को डुबाना चाहते हैं, तो हम भी सहयोग करेंगे उनका, तो नाव को तुम डूब जाने दो। फिर उस नाविक ने सोचा कि ये पागल व्यक्ति है, इसके साथ मैं तो मरूंगा ही, ये भी मरेगा, मैं भी मर जाऊंगा। पर थोड़ी देर में नाव अपने आप खाली होने लग गई, पानी अपने आप निकलने लग गया, और ये उस नाविक को भी समझ नहीं आया कैसे। तो फिर जो है वो संत अब बाल्टी से पानी निकालने लग गए। तो उस नाविक ने कहा कि अब तुम पानी निकाल क्यों रहे हो? बोले पहले राम जी डुबाना चाहते थे, तो हमने पानी भर दिया कि हमारा भी 2 लोटा जल का सहयोग हो जाए। अब वे बचाना चाहते हैं नाव को, तो फिर हम डूबने कैसे दें? तो हम भी निकाल रहे हैं। तो भक्त सदा जो है भगवान पर आश्रित रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्री सुमंत्र जी समझा रहे हैं कि आप तो साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, आपको तो धैर्यवान रहना चाहिए। कहते हैं आप धैर्य धारण कीजिए, और सुख दुख में, जीवन मरण में आपको समान रहना चाहिए। क्योंकि मूर्ख पुरुष जो है वे सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। पर आप जैसे ज्ञानी महात्मा वे ऐसा नहीं करते, वे तो धीर रहते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार से धीरज को धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। आप थोड़ा सा विचार कीजिए और अपने विवेक से इस दुख को मन से निकाल दीजिए। क्योंकि
मोह का निवारण ज्ञान से होता है। तो कहते हैं श्री राम जी का पहला निवास तमसा तट पर हुआ। दूसरा जो है गंगा जी के तीर पर सीता जी के सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर रहे। तो अब सुमंत्री जी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान पहुंचे वन में। तो उन्होंने कहा पहले तो हम लोग तमसा जी के नदी पर तमसा जी के तट पर पहुंचे, और तमसा नदी के तट पर हमने सब अयोध्या वासियों को छोड़कर हम आगे चले गए। उसके बाद फिर भगवान गंगा जी के तीर पर पहुंचे। वहां पर निषाद राज गुह से मिलन हुआ। केवट का प्रसंग हमने सुना। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरोर गवाही। होत प्रात बट चीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। कहते हैं कि वहां पर निषाद राज ने बहुत सी सेवा की। केवट मतलब निषाद राज। तो कहते हैं निषाद राज ने बहुत सी सेवा की, और वह रात जो है श्रृंगवेरपुर में वहां बिताई भगवान ने। पहले तमसा जी के तट पर, फिर गंगा जी के तट पर, फिर मतलब गंगा जी के तट पर यानी कि श्रृंगवेरपुर में। कहते हैं दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़ का दूध भगवान ने मंगाया, और बड़ के दूध से अपनी और लक्ष्मण जी की जटा बनाई। क्योंकि अब जो है भगवान को सन्यासियों की तरह रहना है, तो उस प्रकार से जटा भी रखनी पड़ेगी। तो कहते हैं राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। कहते तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज को कहकर उनकी नाव मंगवाई। हमने केवट जी का जो प्रसंग सुना था। तो निषाद राज से ही भगवान ने कहा कि भैया नाव की व्यवस्था, तो बोले कि आप चलिए, और गंगा जी में नाव आपके लिए तैयार ही खड़ी है। क्योंकि केवट जी ने पहले ही कह दिया था निषाद राज को कि एक काम बस मेरा इतना कर देना कि कल के दिन जब भगवान यहाँ से जाएंगे तब सारी नाव जल से आप हटा देना, और केवल मेरी नाव गंगा जी में रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो इसलिए खाली केवट की नाव गंगा जी में थी उस। अच्छा, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले उन्होंने जानकी जी को चढ़ाया, फिर भगवान चढ़े। भगवान का ये स्वभाव है कि जो भगवान के आश्रित होता है ना, पहले भगवान उसको देते हैं। और यही स्वभाव सारे संसार का पालन कर रहा है। ये स्वभाव भगवान का ना होता तो फिर महाराज संसार में पालन पोषण होता ही नहीं किसी का। फिर तो भगवान सोचते जो मेरा भक्त है, उसमें भी जो मेरा शुद्ध भक्त है, मैं तो उसका कल्याण करूंगा। तो गिने चुने लोग रह जाते। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक तो मार्ग पे चलता है। पर भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान उनको भी भोजन दे रहे हैं, और बहुत अच्छा भोजन दे रहे हैं जो दिन रात भगवान को गाली देते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। भगवान उनको भी खूब बढ़िया भोजन देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले श्री किशोरी जी को चढ़ाया। एक भाव ये भी है कि श्री किशोरी जी ज्यादा करुणामयी है, इसीलिए सब जगह पर किशोरी जी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। ठाकुर जी की तो है ही, पर किशोरी जी की विशेष रूप से। जैसे हम वृंदावन में देखते हैं कि राधे राधे कहा जाता है प्रधानता श्री किशोरी जी की। इसी प्रकार मिथिला में आप जाइए तो श्री किशोरी जी की प्रधानता है। वहां राम जी को सब लोग गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे दामाद जी, तो हम उनको गाली देंगे। हमारी किशोरी जी को ले गए, ऐसा गाली मतलब प्रेम की गाली, ऐसा कुछ अभद्र शब्द नहीं, प्रेम भरी गाली राम जी को सुनाते हैं। तो ऐसे सब लोग जो किशोरी जी की प्रधानता मानते हैं, वे भगवान को अधिक प्रिय है। क्योंकि किशोरी जी बहुत करुणामयी है, वे कृपा करके सबको अपना लेते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रिया चढ़ाई आप चढ़े रघुराई। भगवान ने पहले श्री किशोरी जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे, और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर फिर लक्ष्मण जी चढ़े। लक्ष्मण जी तो मर्यादा में, उन्होंने रघुनाथ जी से आज्ञा मांगी कि भैया आज्ञा दीजिए तो मैं भी चढ़ूं। तो फिर लक्ष्मण जी चढ़े, और कहते हैं कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन कहे। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो राम जी ने मुझे कही है कि मैं आपको कह सकूं। कहते हैं तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गयहू। कहते हैं हे तात, मेरे पिताजी से आप मेरा प्रणाम कहना, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पखारना, यानी कि चरणों को पकड़ना। फिर जो है पांव पकड़कर विनती करके कहना
हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से मैं वन में और मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल होगा। हम अच्छे से रहेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। तो मंत्री जी ने कहा, ऐसी बात कहने के लिए मुझे श्री राम जी ने कहा है। भगवान ने कहा कि आप ये कह देना कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा। जननी सफल परितोष परी, परिपाय करी बिनती धनी, तुलसी करेहु सो जतन जेई, कुशल रही कौशल धनी। बड़ा प्यारा छंद है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, पिताजी को आप ये संदेश देना, तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ, प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाई, पुनि फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष परि परि पाए, करी बिनती धनी, तुलसी करयो सोई जतन जेहि, तुलसी रही कौशल धनी। तुम्हारी कृप अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हूँ। बड़ा प्यारा छंद है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बस इस छंद को सुनकर हम वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा संदेश दिया अपने पिताजी के लिए। कहते हैं, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा से भली भांति आपकी आज्ञा का पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट कर आऊंगा। भगवान ने ये बात कही कि मैं लौट कर आऊंगा, आप चिंता मत करना, कहीं आप मेरे वियोग में प्राण त्याग दो। हालांकि भगवान तो सब जानने वाले, फिर भी भगवान ने कहा कि पिताजी, मैं लौट कर आऊंगा बहुत जल्दी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी आज्ञा हुई है सो मैं पालन करके आ जाऊंगा। भगवान ये दिखा रहे हैं कि भाई मुझे कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत कष्ट में जी रहे हैं, कुछ बहुत आराम है। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं तो धैर्यवान हूँ, ना तो मुझे सुख दुख का कोई प्रभाव है, ना ही इस बात का प्रभाव है कि पहले राज्य दे दिया फिर राज्य छीन लिया। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। कहते हैं सब माताओं ने जो है पैरों को पकड़कर अब सब माताओं को प्रणाम करना और उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके कहना कि माताएं चिंता ना करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बस वही प्रयास करना जिससे मेरे पिताजी को कोई दुख ना हो। ये है मर्यादा भगवान की। भगवान कहते हैं कि महाराज, जिस प्रकार से पिताजी को, माताओं को कोई दुख ना हो, वो काम आप करना। ये है भगवान का पुत्र धर्म। और ये शिक्षा एक भगवान दे रहे हैं, भैया एक पुत्र का ही कर्तव्य है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि माता पिता कुशल रहे। जैसे एक शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि उसके गुरुदेव को कोई कष्ट ना हो, एक सेवक का ये कर्तव्य है कि उसके स्वामी को कोई कष्ट ना हो। उसी प्रकार तो कहते हैं, गुरु सन कह संदेश, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश, जेहि न सोच मोहि अवधपति। कहते महाराज, बार बार जो है चरणों को पकड़कर अब गुरुदेव वशिष्ठ को मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति यानी कि मेरे पिताजी को कोई सोच ना हो। वे मेरे पिताजी को समझाएं, क्योंकि गुरुदेव ही एकमात्र ऐसे हैं जो पिताजी को अब समझा सकते हैं और कोई भी अब जो है पिताजी को नहीं समझा सकता है। तो आप उनको भी ये बात कहना कि इस प्रकार का उपदेश दें जिससे पिताजी बात को समझे और वे ऐसा कोई दुख ना करे कि राम चले गए हैं। तो इस प्रकार भगवान सब सुंदर बात कही। आगे अब श्री सुमंत्र जी कुछ अपनी तरफ से बात बताते हैं श्री दशरथ जी को। वो क्या बात बताते हैं वो आप कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को एक विश्राम देते केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जय श्रीमद रामचरितमानस जी की आरती करें, उसके बाद आप आके दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सुक्सन का अधिशेष अनुसारज परणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरदस। सार अंश सम्मत सबई की। आरती श्री राम जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुहट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। गावत सुंदि गरुड़ की। आरती श्री राम की। कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी। शुभ श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरि अमी की। ताक मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम।